गुड इवनिंग टू ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस मास्टरमाइंड कॉल में। जैसे आप सब जानते हैं कि हर थर्सडे को इस डिजिटल सक्सेस पाथ एकेडमी के तरफ से ये मास्टरमाइंड कॉल लिया जाता है। और इस मास्टरमाइंड कॉल और ये डिजिटल सक्सेस पाथ एकेडमी का यही मकसद है कि कैसे आप लोग अपने मंजिल तक, कैसे आप अपने गोल पर पहुंचे। इसीलिए इस मास्टरमाइंड कॉल में हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आते हैं, जिस टॉपिक के जरिए, जिस प्रोग्राम, जिस सेशन के जरिए आपका जो मंजिल तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। और आज एक ऐसा टॉपिक हम इस मास्टरमाइंड कॉल में लेके आए हैं कि एटीट्यूड हमेशा जो कि सफलता दिलाता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि सफलता लोगों को दिलाता है। लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे हम डेवलप कर पाए उसके ऊपर में हम जानेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो सफलता कभी भी आ नहीं सकता है। चाहे जितना भी ज्ञान आपके पास हो, जितना भी स्किल्स हो, जितना भी कुछ हो, लेकिन अगर एटीट्यूड अगर नहीं है तो सही एटीट्यूड होने से आपको सही सफलता मिलता है। और हम सब जानते हैं कि ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड होता है। जैसे अल्फाबेट में ए स्टैंड फॉर हम बच्चे लोग पढ़ते हैं, ए स्टैंड फॉर बिली एप्पल होता है, ठीक उसी तरह ए स्टैंड फॉर जो कि एटीट्यूड होता है। अगर एटीट्यूड सही है तो आपका बी मतलब बिलीव भी सही होगा, आपका सी भी सही होगा, मतलब आपका जो कि कमिटमेंट भी सही होगा, और आपका डिजायर्स और ड्रीम भी आपका फुलफिल होगा, डी। मतलब ये है एबीसीडी लाइफ का। ओके, तो आज हम जानेंगे कि वही एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाए। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो प्रेजेंटेशन को, एटीट्यूड को कैसे आप जो कि डेवलप कर पाएंगे। थोड़ा सा वक्त देंगे मुझे शेयर करने के लिए पीपीटी। ओके, हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड सबको चाहिए, हमेशा देखेंगे हर जगह पे लोग यही बातें करते रहते हैं कि भाई देखो, आपका पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव रवैया अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। हम सब जानते हैं और हर जगह पे यही चर्चा होता है कि जो भी आप सोचेंगे, जैसे भी आप सोचेंगे और जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपके अंदर में वो रवैया सही होना चाहिए। और वो रवैया जो कि सकारात्मक, जो कि पॉजिटिव रवैया आपके पास होना जरूरी है। ओके, तो उसको डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि कुछ लोगों के पास संस्कार से आता है और कुछ लोगों के पास नेगेटिव एटीट्यूड होने के बावजूद भी वो उस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करके भी वो आगे जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को जो कि डेवलप किया जा सकता है। ओके, तो पहला होता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को किसी के साथ अगर कंपेयर करते हैं, अरे वो तो अच्छा करते हैं, वो तो अच्छा बिजनेस करते हैं, वो तो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो तो अच्छा हिंदी बोलते हैं, वो देखने में कितना सुंदर है, लेकिन वो सारा चीज जो सामने वाले के पास है आज मेरे पास नहीं है। अगर आप किसी के साथ अपने आप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके अंदर में कभी भी वो सकारात्मक एटीट्यूड कभी डेवलप नहीं होगा। जितना आप अपने आप को बोलेंगे यस आई एम द बेस्ट और आई एम द वन वर्जन, जो कि इस दुनिया में एक ऐसा क्लोता वर्जन में हूं जो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अगर ये एटीट्यूड अगर डेवलप होगा तब जाके, ये सोच अगर डेवलप होगा तब जाके आपके अंदर वो एटीट्यूड आएगा। लेकिन बहुत जगह पे मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अरे वो तो अच्छा प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, वो तो अनजान लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, वो कितना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो कितना अच्छी तरह से, मतलब वो दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको कभी कमजोर ना समझ के कभी भी आपको उनके साथ कंपेयर मत कीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैं भी करके आगे निकल सकता हूँ। वो पैसा कमा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैं भी उनसे ज्यादा पैसा भी कमा सकता हूँ। ये सोच, जो कि एक सोच, एक थॉट जो कि आपके अंदर में वो डेवलप करेगा जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड को। तो इसीलिए कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ। देन इफ यू कंपेयर यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को किसी के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों?
जब आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, आप अपने आप को अगर प्यार नहीं करेंगे, आप अपने आप को अगर ये नहीं कहेंगे कि यू आर द बेस्ट, तो दूसरे कैसे आपको कहेंगे? दुनिया कैसे आपको पहचानेगा? दुनिया कैसे आपसे सीखेगा? दुनिया कैसे आपसे इंस्पायर होगा? आप अपने आप को तो इतना नीचा कर रहे हैं। हाँ, आज क्या परिस्थिति है वो डजंट मैटर। आज आप कहाँ पर खड़े हैं वो मैटर नहीं करता है। आज आपके जेब में कितना पैसा है वो भी मैटर नहीं करता है। आज आप कितना सफलता आपके पास है वो भी मैटर नहीं करता है। लेकिन आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस सक्सेसफुल इंसान जैसा आप होना चाहते हैं, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, ये तय करता है आपका एटीट्यूड। और इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, और अपने आप को हमेशा ये सलाह दीजिए, अपने आप को सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप के साथ रोज सेल्फ टॉक कीजिए, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द मिलियनर, आई एम द सुपर पावर। ऐसा आप अपने आप को जितना जो कि सेल्फ टॉक करेंगे, आपके अंदर में वो चीज डेवलप होगा, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप होगा। ओके, देन नो वन विल मैन्युफैक्चर ए लॉक विदाउट ए की। कभी भी कोई भी इंसान ऐसा जो कि ताला जो बनता है, कभी भी कोई भी ताला ऐसा बिना चाबी के बिना नहीं बना है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे आपके अंदर में कुछ प्रॉब्लम अगर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा हर प्रॉब्लम में आप सोल्यूशन को ढूंढिए। क्यों? ऊपर वाले ने अगर प्रॉब्लम दिया है तो उसके साथ में सोल्यूशन भी दिया है। क्योंकि जैसे एक ताला एक चाबी के बिना नहीं बनता है, एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम सोल्यूशन के बिना भी नहीं बनता है। तो ऊपर वाला जब भी प्रॉब्लम आपके सामने कभी भी कुछ खड़ा करता है, तो वहां पर आपका ये सोच होना चाहिए, आप उस प्रॉब्लम के अंदर में घुस के आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, दिक्कतें हैं, लेकिन इस दिक्कतें में, इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या है? जरूर ऊपर वाले ने सोल्यूशन कुछ ना कुछ दिया होगा। क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था, हर ताला का एक चाबी होता है और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। तो ये जो एटीट्यूड, ये जो रवैया, ये जो सोच अगर आपने ले आए, तो आपको हर प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अगर कोई आपको मना कर रहा है, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपने किसी को प्लान दिखाया, आपने किसी को प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, या आपने कोई सेल्स के ऊपर में बातें की, कुछ भी आपने किए, और वहां पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर क्विट कर जाएंगे। आप उसी प्रॉब्लम के अंदर में अगर आप जाएंगे, फोकस करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी या आपको सोल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली गॉड वोंट गिव ए प्रॉब्लम्स विदाउट सोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि ऊपर वाला जब भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ ऐसा नहीं कि किसी के पास सोल्यूशन के बिना प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन ऊपर वाले ने दिए हैं। लेकिन हमें उस सोल्यूशन को देखने के लिए वो माइंडसेट, वो फोकस हमें करके, अपॉर्चुनिटी को फोकस करके अगर हम फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटी दिखेंगे और सोल्यूशन दिखेंगे। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आता है, तो आप उसी समय में वो एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप होना चाहिए, जो कि संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है। ठीक है, चैलेंज आया है, लेकिन इससे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। जब आप उसको फोकस करके आप एक्शन करेंगे, फिर देखेंगे वही प्रॉब्लम के अंदर में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप और भी जो कि पावरफुल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। ओके, देन लाइफ लाफ एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। जब आप खुश नहीं रहते हैं, तो ये जिंदगी आपके ऊपर में हंसता है। लेकिन लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी। ये दुनिया तब आपके ऊपर में हंसता है जब आप खुश रहते हैं। लाइफ सैल्यूट यू व्हेन यू मेक अदर हैप्पी। बट ये दुनिया आपको सैल्यूट करता है कब? न जब आप दूसरों की जिंदगी में खुशियां देते हैं। तो हमेशा अगर आपके अंदर में एटीट्यूड को डेवलप करना चाहते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे मैं अच्छा रहूं, तो हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचिए, कैसे दूसरों की जिंदगी में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चाहे वो आपके डाउनलाइंस हो, चाहे आपके वो क्लाइंट हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई भी इंसान हो।
कोई भी इंसान ले लीजिए, चाहे आपका बिजनेस रिलेटेड हो, फैमिली का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, पर्सनल लाइफ का हो, कोई भी इंसान हो, कैसे आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। अगर ये रवैया, ये सोच अगर आपके अंदर में आया, तो फिर देखेंगे आपके अंदर में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आप देने के लिए तैयार हो। आप जब देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो आप पावरफुल रहते हैं। जब आप मांगने के लिए कुछ जाते हैं, तो वहां पर आप वीक हो जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा देने देने के लिए सोचिए, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। प्रोडक्ट सर्विस जो भी आज आपके पास, अगर कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, आप बोलेंगे सर मेरे पास क्या है देने के लिए, कुछ हो या ना हो, आपके पास सुंदर सा एक स्माइल है। आप उस स्माइल को भी अगर आप रोज कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ कुछ लोगों का अगर आप स्माइल देंगे, तो उनकी जिंदगी में जो दुख होगा, उनके जिंदगी में जो प्रॉब्लम होगा, उस समय के लिए वो भी आपका स्माइल को देख के थोड़ा बहुत तो वो भी मुस्कुरा लेंगे, और वहीं पर आपका काम हो जाता है। और यही होता है कि जितना आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी वाइब्रेशन रहेगा, जिस वाइब्रेशन के जरिए आप अपना एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके दिमाग में एक सोच रहना चाहिए कि मुझे कुछ ना मिलते हुए भी मुझे लोगों को सर्व करना है। सर्विंग इज ए एटीट्यूड होता है, और ये सर्विंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर में आ गया, तो आप देखेंगे लोगों का दिल आप जीत लेंगे। ओके, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज पेनफुल स्टोरी। हर एक सफल आदमी के पीछे देखेंगे एक पेनफुल स्टोरी रहता है। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। अगर आपकी जिंदगी में पेन है, दर्द है, मतलब यह है कि आपका एंडिंग अच्छा होने वाला है। हर देखेंगे, जब पिक्चर आपने कोई भी देखे होंगे, फिल्म में क्या होता है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा होता है, और बीच में क्या होता है, तो थोड़ा सीन बिगड़ जाता है, और एंड में क्या होता है, तो फिर अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली लाइफ हम लोगों का भी वैसा ही है। और यही सोच अगर आपके अंदर में रहा, तो हमेशा देखेंगे आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी एटीट्यूड हमेशा आप कैरी करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप आज पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, दूसरों को पता नहीं है। आपको पता है कि आपके अंदर में कितना दर्द है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि वो दर्द इसीलिए है कि आपका एंडिंग एक अच्छा स्टोरी होने वाला है। सॉरी। तो इसीलिए जब भी आप देखेंगे आपके अंदर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो याद कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आज सफल हुए हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीजिए, सेल्स के फील्ड में लीजिए, कोई भी जगह पे आप लीजिए, कहीं पर भी अगर कोई भी एक इंसान सफल हुआ है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे, बहुत ही दर्द भरा कहानी छिपा है। और आज अगर आपके पास दर्द भरा कहानी आप लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है यू आर इन राइट ट्रैक। आप एक अच्छा ट्रैक में हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना एंडिंग भी उसके साथ में लिख रहे हैं। लाइफ का जो आपका जो एंडिंग बहुत ही सुंदर सा जाने वाला है। ओके, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। दर्द को, आप दर्द को वेलकम कीजिए। यस, ऊपर वाले कितना पेन आप दे सकते हो, दे दीजिए। सारा पेन को झेलने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप ये सोच अगर आप लेंगे, तो आपके अंदर में ना वो जो पॉजिटिविटी का जो एटीट्यूड जो मैं बोल रहा हूं डेवलप करने का, वो हमेशा आपके अंदर में डेवलप होता हुआ निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने माइंडसेट ऐसा ही किया है, प्रॉब्लम आता है तो आने दीजिए, लेकिन मैं तैयार हूं सफल होने के लिए। आपका फोकस जहां कहाँ गया, ना सफलता, सक्सेस। जब आपका फोकस सक्सेस के ऊपर में जाता है ना, तो पेन आपको लगता ही नहीं। आप देखे होंगे, जब पानी लेके जाते हैं, श्रावण का महीना में जब पानी लेके जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं महादेव जी के लिंग के ऊपर में लेके, ओके, तो उस समय में क्या होता है ना, नंगा पांव चल के जाते हैं पानी लेके। तो उस नंगा पांव में जब भी चल के जाते हैं श्रद्धालु, जब जाते हैं पानी लेके, तो पांव में भी बहुत सारा कंकड़, बहुत सारे जो कि कांच, बहुत सारा चीज चुभता है। लेकिन उस समय में जो दर्द होता है ना, वो दर्द वो सह लेते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे हमें सफलता मिलने वाला है, आगे हमारा मंजिल है। जब आपका मंजिल को सामने रखेंगे, जब आपका
जो कि सक्सेस को या आपका जो कि पाथ को, अगर आप जिस पाथ में आप जा रहे हैं लेकिन आपका जहां पहुंचना चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन आपका क्लियर है और आपको दिख रहा है आपका सफलता, तो जितना भी पेन आप झेलेंगे वो आपको लगेगा ही नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे फिर आपको पूछा जाएगा आप इस जर्नी में आपने जो पेन झेले थे उस पेन के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर देखेंगे बस आप बोलेंगे लेकिन आपको उस समय में वो पेन को आप महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सफलता के उस जो कि शीर्ष में पहुंच गए। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड आप डेवलप करना चाहते हैं तो पेन अगर आता है तो उस पेन में आपके दिमाग को ये सेट करना है, माइंड को सेट करना है कि मुझे आने वाला दिन में बहुत जल्द एक अच्छा सफलता मेरे पास आएगा और उस सफलता का मैं कहानी का हिस्सा बनूंगा। और ये सोच आपके अंदर में होना जरूरी है। ओके, इट्स इजी टू जज द मिस्टेक्स ऑफ अदर। अगर आप किसी दूसरों का मिस्टेक को अगर जज करना चाहते हैं, वेरी इजी। डिफिकल्ट इज टू रिकॉग्नाइज आवर ओन मिस्टेक्स। कितना अच्छा चीज यहाँ पर लिखा गया है। हम लोगों को भूल करते हैं, लोगों को बोला अरे यार ये तुम्हारा ये हो गया, वो तुम्हारा ये हो गया, ऐसा बोलने से होता है, ऐसा करने से होता है। हम लोगों का मिस्टेक्स को ना हम इजीली जज कर लेते हैं, लेकिन खुद का जो मिस्टेक्स, खुद का जो गलती, उसको हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान ना अपना गलती को मानता नहीं है। लेकिन आज से अगर आप दूसरों को गलती को सुधारने से पहले अगर आप अपना गलती को अगर मान लेंगे, अपना गलती को अगर आप रिकॉग्नाइज करता है, अरे यार ये तो मेरा गलती हुआ है, तब आप देखेंगे आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। दूसरे के गलती को अगर आप नजर रखेंगे तो आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि डेवलप नहीं हुआ है। खुद का गलती को अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तब जाके आपका एटीट्यूड चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, it is easier to protect your feet with slippers than to cover the earth with carpet. तो यहाँ पर भी कितना अच्छा चीज लिखा है, इट इज इजियर टू प्रोटेक्ट योर फीट विथ स्लीपर्स देन टू कवर द अर्थ विथ कारपेट। तो हमेशा ये अपने आप को सवाल करते जाइए। जितना आप अपने साथ बातचीत करेंगे, जितना आप अपने आप को सवाल करेंगे, देखेंगे क्या ठीक है क्या भूल है, आपके अंदर में जो इंसान बैठा है ना वो आपको जवाब देगा। जब आप आपके अंदर का इंसान के साथ आप बातें करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे आपके अंदर में वो एटीट्यूड डेवलप होगा जो कि पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, टुवर्ड्स सक्सेस। यही सारा एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। और एटीट्यूड जैसे मैंने शुरू में कहा था, एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जो कि आपको सफल भी बना सकता है, जो कि आपको फेलियर भी बना सकता है। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना ये हमेशा आपके अंदर में रहना चाहिए। ये एक स्किल है, ये कला है, और इस स्किल को डेवलप आपको करना है। कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को आपके अंदर में आप ला सकते हैं। ओके, नो वन कैन गो बैक एंड चेंज ए बैड बिगिनिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि पीछे जाके जो उनका हुआ था, बुरा चीज हुआ था, उसको चेंज कर दे। कोई भी एक ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि पीछे जाके बोलेगा अरे मेरा उस दिन जो हुआ था हादसा मैं उसको चेंज कर देता हूं। नहीं, बट एनी वन कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। आज आप कहां पर हैं वो मायना नहीं रखता है, लेकिन आप एक सक्सेसफुल एंडिंग कर सकते हैं। आप पास्ट में जाके अपने आप को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका घटना घटी थी, लेकिन आज आपके हाथ में क्या है उसको चेंज करने का पावर आपके पास, हम लोग के पास में। तो हमेशा प्रेजेंट को चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए, पास्ट को नहीं, फ्यूचर को भी नहीं। प्रेजेंट अगर आपका चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर आपका अच्छा चेंज हो गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि मैन डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स, एंड हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। हैबिट क्या है? रोज प्रेजेंट, रोज आप जो करते हैं, और रोज अगर हम वही चीज के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे जो कि हमें सफलता दिलाएगा, जो कि हमें हमारे गोल के पास लेके पहुंचाएगा। अगर प्रेजेंट को अगर हमने सही कर दिया तो डेफिनेटली हमें हमारा मंजिल
बहुत जल्द मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर में वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया, जिससे हम सफल हो सकते हैं। ओके, इफ ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, नो नीड टू वरी अबाउट इट। इफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास है और वो सॉल्व हो जा रहा है, तो उसके ऊपर में आपको क्यों चिंता करना है? चिंता किसके ऊपर में करना है? इफ यू प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, व्हाट इज द यूज ऑफ वरी? तो उसके ऊपर में आपको फोकस करना है। तो हमेशा अगर आप प्रॉब्लम 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 होंगे, तो वो और भी आपको बड़ा 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 दिखेगा। प्रॉब्लम आ रहा है मतलब, जैसे ताला बना है मतलब चाबी उसके साथ जरूर होगा। प्रॉब्लम आया है मतलब उसके साथ जरूर सोल्यूशन आया हो। तो आपको प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम आया है मतलब वो सॉल्व होता हुआ जाए। ओके, इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फिल द आईज विथ टीयर्स। अरे यार, मेरे से तो वो हो नहीं पाया, चला गया, मेरे हाथ से छूट गया, वो इतना अच्छा मौका मुझे मिला था। नहीं, ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे रहेंगे, रोएंगे, और उसको लो क्या उसी चीज को लेके आप चिंता करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, एंजाइटी लेंगे। नहीं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आया था लेकिन मैंने उसको पकड़ नहीं पाया, इसको मैंने रख नहीं पाया, वो मिस हो गया, ठीक है, जाने दीजिए। लेकिन इट विल हाइड अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एक अच्छा और भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो क्या होगा ना, आपके अंदर में वो नेगेटिव वाइब्रेशन फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप उसको छोड़ के वही पॉजिटिव सोच के, ठीक है, वो इंसान मुझे कॉल किए थे, मैंने कॉल को उठा नहीं पाया, इसलिए उन्होंने कुछ दूसरे कंपनी में उन्होंने ज्वाइन कर लिए, या दूसरे किसी के से लेके प्रोडक्ट लेके यूज करे, ठीक है, तो गो टू द नेक्स्ट। तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी आएगा दूसरा, जो कि आपके सामने। लेकिन अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में उस अपॉर्चुनिटी को वरी करेंगे, तो वो क्या होगा ना, आपके इर्द गिर्द में रहेगा वो नेगेटिव, और आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी और कभी दिखेगा ही। ओके, चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग। अगर आपको लगता है कि मैं अपना चेहरे में पाउडर लगा लूंगा, मैं चेहरा को इस तरह कुछ बदल दूंगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट फेसिंग द चेंज कैन चेंज एवरीथिंग। कितना अच्छा बड़ा चीज लिखा गया। चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग। जो भी आप अपना चेहरे में बदलाव लाएंगे, तो कभी भी दुनिया में नहीं कुछ चेंज होने वाला है। बट फेस द चेंज, जो परिवर्तन आपके सामने आ रहा है, उसको अगर आपने फेस किया, यू कैन चेंज एवरीथिंग। इसीलिए कहा जाता है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना सोच को पहले बदलिए, और आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, मतलब दुनिया बदल रहा है, अभी दुनिया डिजिटली हो रहा है, दुनिया अभी ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप उस डिजिटली ऑनलाइन अपने आप को अगर फेस नहीं करेंगे, फिट नहीं करेंगे, तो आप दुनिया को कभी बदलता हुआ नहीं देख पाएंगे। अपने उस बदलता हुआ रेस में आप कभी अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा जब भी कुछ चेंजेस होता है ना, इमीडिएटली आप इसको ग्रैब कीजिए, और आप उसी, जो कि भीड़ का हिस्सा बनिए, जिस भीड़ को अभी लोग देख रहे हैं। ओके, डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स, चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू पीस। कभी किसी को आप कंप्लेन मत कीजिए, कभी किसी के ऊपर में दोष मत लीजिए, अरे उसके लिए ये हुआ, उसके लिए हुआ, ये हुआ, घर में बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, कभी किसी का आप दोष मत दीजिए। अपने आप को परिवर्तन करना आप सीख जाइए, आप देखेंगे बहुत ही पीसफुल लाइफ आप लीड कर पाएंगे। और यही तो होता है एटीट्यूड, और इसी को कहते हैं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्डअप करना तरीका। जब अपने आप को अपने परिवर्तन कर लिया, आप अपने अंदर में वो एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने बिल्डअप कर दिया, तो फिर देखेंगे जीवन में कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। पैसा हो या ना हो, सफलता हो या ना हो,
लेकिन आपके अंदर में खुशी जरूर होगा। आप जो कि शांति महसूस जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप दुनिया को चेंज कर पाएंगे। ओके, मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन। जब भी कोई गलती होता है ना, वो पेनफुल होता है, लेकिन बट years later collection of mistakes is called experience which leads to success। तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज आप उस गलती से अगर आप सीख जाते हैं, और बहुत सारा गलती आपके पास हुआ है अतीत में, और उस गलती को आपने सीख लिया, मतलब क्या हुआ ना, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। मिस्टेक्स का मतलब यह है कि एक्सपीरियंस। मिस्टेक्स का मतलब क्या है, फेलियर का मतलब क्या है? देखिए, आप जो भी एक्शन लेंगे ना, तो दो ही चीज होगा। क्या होगा? तो आप वहां से कुछ सफलताएं आपको मिलेंगे, कुछ रिजल्ट आएंगे, नहीं तो कुछ आपको फेलियर्स आएंगे। लेकिन वो फेलियर्स नहीं, वो आपका जो कि एक सीख है, वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि आपने जिस हिसाब से काम किया था उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला। अब थोड़ा सा अगर आप उस हिसाब से करते तो आपको रिजल्ट आ जाता। सिंपल सा चीज है। लेकिन हाँ, जैसे क्या कहावत एक है कि ऑल मैन मेक मिस्टेक्स, ऑल मैन मेक मिस्टेक्स। हर कोई इंसान दुनिया में गलती करता है, बट फूल्स आर रिपीटेड। आपने गलती किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसी गलती को बार 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 आप दोहराते जाएंगे। एक गलती को आपने 5 गलती किए तो आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप एक गलती को 5 बार 10 बार करते हैं तो आप फूल से। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक बार गलती करके सीख जाइए, नहीं तो दूसरे को गलती से आप सीख जाइए। कोई दूसरा अगर गलती करता है, उनके गलती को देख के आप सीख जाइए, नहीं तो खुद का गलती हुआ, खुद का गलती से आप सीख जाइए, लेकिन दोबारा से आप इसको रिपीट मत कीजिए। हाँ, अपने और वैरायटी ऑफ गलती कर सकते हैं, और जितना वैरायटी ऑफ गलती होगा, मतलब वो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा। आज जितने भी सफल सफल इंसान हैं, उनके पास क्या है जानते हैं ना? बिकॉज उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस। जो बैड एक्सपीरियंस, जो गलती उनको आज एक अच्छा सफलता का रास्ता या सफल का शीर्ष में लेकर उनको पहुंचाया है। तो हमेशा आपके अंदर में वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपके अंदर में क्या सोच होना चाहिए? गलती हो गया तो वहां से सीख लीजिए, गलती हो गया वहां से सीखिए। वो आपका देखेंगे, सीखते सीखते आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस का भंडार हो जाएगा। देन आप जब भी कोई एक्शन लेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और यही है आपका एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए जो कि स्टेप्स। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द थिंग्स। अगर आप इसी को मान के अगर आप आगे चलते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता हुआ जाएगा। ओके, बी बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन। जब भी आप जब भी आप कुछ भी चीज हारते हैं, या कुछ दुखी, या कुछ आपके पास फेल्योर आ गया, तो उस समय में अपने आप को बहुत बड़ा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो छोटा चीज रह गया ना, अरे मैं हार गया, मेरे से ये गलती हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस समय में आपका गलती से आप बहुत बड़ा बन जाइए। नहीं, ये गलती मुझसे हुआ है, मतलब मैं आगे जाके और भी अच्छा अच्छा चीज करूंगा। हाँ, जब आपके पास सफलता आता है तो उस समय में आप काम रहिए, कूल रहिए। बहुत सारे लोगों ने जब सफलता आता है, फिर उस सफलता को वो कैरी नहीं कर पाते। क्यों कैरी नहीं कर पाते? तो सफलता के साथ साथ बहुत सारा ऐसा चीज आता है, ईगो आता है, सफलता के साथ कंफर्ट जोन आता है, सफलता के साथ जो कि मान अभिमान आता है। ये सारा चीज बाय डिफॉल्ट है सक्सेस के साथ। अगर आप उस सारा चीज के ऊपर में आपका फोकस चला गया, तो फिर क्या होगा ना, सक्सेस वहीं पर रुक जाएगा, आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके अंदर में कुछ भी सफलता, कुछ भी विजेता आता है, तो उस समय में काम कूल और थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ऊपर वाले को थैंक्स दीजिए। थैंक यू गॉड, आज जो भी मुझे मिला है बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू फादर मदर,
जो भी आज मुझे मिला है आप ही लोगों के लिए। जितना आप थैंकफुल, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, उस सक्सेस को और भी आप कैरी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया। ओके, हेटेड गोल्ड बिकम्स ऑर्नामेंट। जब आप गोल्ड को जितना आप मतलब आग में डालेंगे, वो एक अच्छा ऑर्नामेंट बनेगा। बिटन कॉपर बिकम्स वेयर। जब आप कॉपर को हम ये करते हैं तो फिर वो क्या होता है ना, एक अच्छा वेयर बनता है, एक तार बनता है। डीप प्लेट स्टोन बिकम्स स्टड। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप तापेंगे, जितना आप प्रॉब्लम या जितना प्रॉब्लम के साथ, या इस दुनिया आपको अच्छा नहीं देगा। इस दुनिया ना आपको बहुत सारा चीज, ऐसा ऐसा चीज आपके ऊपर में फेंकेगा, लेकिन वो सारा चीज को आपको उस सोच के साथ पकड़ना है कि ये तो मेरे ऊपर में पत्थर नहीं, ये मेरा सफलता का रास्ता बनाने के लिए ये एक एक स्टोन है जो आज मेरे ऊपर में लोग फेंकते हैं। लोग कहते हैं अरे यार कितना साल से तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तेरे से आज कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? इस तरह भी लोग बातें बोलेंगे। लोग आपको ये भी कह सकते हैं कितना दिन हो गया स्ट्रगल कर रहा है, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा। तो वो सारा चीज ना, उनको कुछ जवाब ना देके उन सारे लोगों को आप थैंकफुल रहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आपके अंदर में वो एटीट्यूड डेवलप होता है। विनिंग, विजेता होने का एटीट्यूड आप उसके ऊपर में डेवलप कर पाएंगे। मोर पेन यू गेट इन लाइफ, यू बिकम मोर वैल्यूएबल। अगर आपके जिंदगी में जितना दर्द है या दर्द आ रहा है, इसका मतलब ये है यू आर इन राइट ट्रैक। जब भी कोई दर्द आ रहा है ना, अपने आप को बोलिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दर्द दिया, मतलब आप मुझे और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये पेन दिया है, बिकॉज मैं जानता हूं आने वाला दिन मेरे लिए एक अच्छा दिन आने वाला है, इसीलिए आज मेरे पास ये पेन आया है। तो ये सोच ही आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। आप सबको फिर से मैं थैंक्स देना चाहूंगा आज का सेशन के लिए। और मुझे मालूम नहीं कि आज आपको इस सेशन से क्या क्या चीज सीखने के लिए मिला, लेकिन जब मैं ये प्रेजेंटेशन को बना रहा था, बस मैं यही देखा कि नहीं, यही एक चीज है जो कि लोगों को एटीट्यूड अगर सही हो जाता है तो डेफिनेटली एक इंसान अपना हर सफलता का जो कि शीर्ष में पहुंच सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को बदलिए और देखेंगे आप जो दुनिया में जो पाना चाहते हैं सब कुछ आपके लिए तैयार होके आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन, टुडे मास्टरमाइंड कॉल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मास्टरमाइंड कॉल में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।